नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान के सामान्य ज्ञान में, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी। आज की क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख पैरा खिलाड़ियों के ऊपर चर्चा करेंगे, तो क्लास में एंड तक बने रहिए। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम देखते हैं राजस्थान के प्रमुख पैरा खिलाड़ी कौन है। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख पैरा खिलाड़ी अवनी लेखरा के बारे में। अवनी लेखरा जयपुर जिले की रहने वाली है और किस खेल से संबंध रखती है, तो यह पैरा निशानेबाजी शूटिंग से संबंध रखती है। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि अवनी लेखरा ने कौन कौन से पदक जीते हैं और उन्होंने कौन कौन से खेलों में भाग लिया और अवनी लेखरा की प्रमुख उपलब्धियां क्या है। तो देखिए, पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी है। साथ ही एक पैरा ओलंपिक टोक्यो में आयोजित हुआ था, जिसमें 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा अवनी लेखरा। देखो, आपको एग्जाम में प्रश्न किस टाइप के पूछे जा सकते हैं, तो वो भी मैं साथ ही साथ बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में होना चाहिए कि पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी अवनी लेखरा है। साथ ही एक पैरालंपिक टोक्यो में आयोजित हुआ था, जिसमें 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी खिलाड़ी है जिसने पैरालंपिक टोक्यो में आयोजित हुआ था, जिसमें 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। तो कौन सी खिलाड़ी बन गई है, तो अवनी लेखरा बन गई है। तो एक ही पॉइंट से 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और एक ही पॉइंट से 2-2, 3-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम देखते हैं, आगे सेकंड पॉइंट देखिए। पेरिस पैरालंपिक 2024 में आयोजित हुआ था, जिसमें स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही पैरालंपिक खेलों में कुल 3 पदक, 2 तो स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। जो अवनी लेखरा है वो पेरिस ओलंपिक 2024 में आयोजित हुआ था, जिसमें स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही पैरालंपिक खेलों में कुल 3 पदक जीते थे। कौन कौन से 3 पदक जीते थे, तो 2 तो स्वर्ण पदक जीते थे और 1 कांस्य पदक जीते थे। वो जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो आपको एग्जाम में ध्यान में रखना है कि आपको एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में आयोजित हुआ था, जिसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली पैरालंपिक खेलों में 3 पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा अवनी लेखरा। कौन कौन से पदक जीते, तो उन्होंने 2 तो स्वर्ण पदक जीते थे और 1 कांस्य पदक जीते थे। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है और दोनों पॉइंट से 2-2, 3-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ध्यान में रखिए इन पॉइंट को। अब आगे हम इनके बारे में और भी चर्चा करते हैं। अवनी लेखरा यहाँ विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स रैंकिंग में 10 मीटर एयर राइफल में नंबर 1 रैंकिंग पर है। जो अवनी लेखरा यह जयपुर से है, वह यहाँ विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स रैंकिंग में 10 मीटर एयर राइफल में नंबर 1 रैंकिंग पर है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि विश्व शूटिंग पैरालंपिक रैंकिंग में 10 मीटर एयर राइफल में नंबर 1 रैंकिंग पर कौन सी खिलाड़ी है, तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान की कौन सी खिलाड़ी है, तो इसका राइट आंसर होगा अवनी लेखरा। अवनी लेखरा राजस्थान की पहली नंबर 1 खिलाड़ी है जो विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स रैंकिंग में 10 मीटर एयर राइफल में नंबर 1 रैंकिंग पर है। आगे देखिए, राजस्थान सरकार में इन्हें आउट ऑफ टर्न आधार पर वन विभाग में सहायक वन रक्षक पद पर नियुक्ति दी है। अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार ने आउट ऑफ टर्न आधार पर वन विभाग में सहायक वन संरक्षक पद पर नियुक्ति दी है। आगे देखिए, अवनी लेखरा ने कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किए, तो देखिए अवनी लेखरा ने पद्मश्री अवार्ड 2022 में प्राप्त किया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में प्राप्त किया, पैरालंपिक अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान 2021 में प्राप्त किया। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि पद्मश्री अवार्ड 2022 किस राजस्थान के किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया, तो इसका राइट आंसर होगा अवनी लेखरा। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस राजस्थान के किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया, तो इसका राइट आंसर होगा अवनी लेखरा ने प्राप्त किया। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि पैरालंपिक अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान राजस्थान की किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया, तो इसका राइट आंसर होगा अवनी लेखरा ने, वो 2021 में प्राप्त किया था। तो समझ में आ गया अवनी लेखरा ने कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किए थे, तो पद्मश्री अवार्ड 2022 में प्राप्त किया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में प्राप्त किया और पैरालंपिक अवार्ड्स में
सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान 2021 में प्राप्त किया। अब आगे देखिए, वर्तमान में राजस्थान सरकार के महिला व बाल विकास विभाग की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राजस्थान की कौन सी महिला जो वर्तमान राजस्थान में महिला व बाल विकास विभाग की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर है, कौन? या फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा अवनी लेखरा। अवनी लेखरा महिला व बाल विकास विभाग की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पहले पिछले एग्जामों में भी कई सारे प्रश्न पूछे गए। पहले पूछा गया था तो स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसका राइट आंसर था के गुप्ता। ठीक इसी तरीके से आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि महिला व बाल विकास विभाग की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जयपुर जिले की रहने वाली है और वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर है। अब आगे देखिए, आगे हम देखते, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इन्हें सी शक्ति अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इन्हें किस खिलाड़ी को श्री शक्ति अवार्ड से सी शक्ति अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा अवनी लेखरा। अवनी लेखरा को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सी शक्ति अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो आपको किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या तो आपको उपराष्ट्रपति का नाम पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको अवार्ड का नाम पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको खिलाड़ी का नाम पूछा जाएगा। तो आपको अवार्ड का नाम भी ध्यान में रखना है, उपराष्ट्रपति का नाम भी ध्यान में रखना है और खिलाड़ी का नाम भी ध्यान में रखना है। किसके खिलाड़ी द्वारा श्री शक्ति अवार्ड 2024 दिया गया था, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा दिया गया था। किस खिलाड़ी को दिया गया था, तो अवनी लेखरा को दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो श्री शक्ति अवार्ड 2024 दिया गया था, से सम्मानित किया गया था। किसे, तो अवनी लेखरा को। तो समझ में आ गया, अवनी लेखरा के बारे में हमने डिटेल से चर्चा करी। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं अवनी लेखरा की उपलब्धियों के बारे में। अवनी लेखरा की कौन कौन सी उपलब्धियाँ, तो देखिए अवनी लेखरा ने कौन कौन सी प्रतियोगिता में कौन कौन से पदक जीते और कितना स्कोर किया, तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। अवनी लेखरा की उपलब्धियों से रिलेटेड पिछले एग्जामों में भी कई सारे प्रश्न बने, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसी से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं और स्टूडेंट वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट करे। लेकिन आपने यदि ध्यान से पढ़ाई कर रखी है तब तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो अब देखते हैं अवनी लेखरा की उपलब्धियाँ क्या है। तो देखिए उन्होंने पैरालंपिक खेल 2024 जो पेरिस में आयोजित हुआ था, जिसमें 10 मीटर रैंक 2 एयर राइफल स्टेडिंग शॉर्ट हैंडल 1 में 249.7 का स्कोर किया था और स्वर्ण पदक जीता था। तो समझ में आ गया अवनी लेखरा ने किस प्रतियोगिता में भाग लिया था। पैरालंपिक खेल 2024 पेरिस में आयोजित हुआ था, जिसमें 10 मीटर रैंक 2 एयर राइफल स्टैंडिंग शॉर्ट हैंडल 1 में 249.7 का स्कोर किया था। और कौन सा पदक जीता था, तो स्वर्ण पदक जीता था। तो किस प्रतियोगिता में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता और कितना स्कोर किया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सी प्रतियोगिता थी, तो पैरालंपिक खेल 2024 कहाँ आयोजित हुई थी, तो पेरिस में आयोजित हुई थी। और कितना स्कोर किया था, 249.7 का स्कोर किया था। कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता। आगे देखिए WSPS विश्व कप नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, कब, मार्च 2024 में। स्पर्धा 10 मीटर रैंक 2 एयर राइफल स्टैंडिंग शॉर्ट हैंडल 1 कितना स्कोर किया था 227 का स्कोर किया था। और कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता। तो अवनी लेखरा ने WSPS विश्व कप नई दिल्ली में आयोजित हुआ था मार्च 2024 में, जिसमें 227 का स्कोर किया था और कांस्य पदक जीता। आगे देखिए WSPS विश्व कप नई दिल्ली में आयोजित हुआ था मार्च 2024 में और 50 मीटर रैंक 2 राइफल प्रोन SH2 मिक्स्ड टीम में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि WSPS देखो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में क्या भिन्नता है वो भी आपको ध्यान में रखना है। पहले वाले पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को WSPS विश्व कप नई दिल्ली में आयोजित हुआ था मार्च 2024 में, जिसमें 10 मीटर देखो स्पर्धा के का फर्क है कि 10 मीटर रैंक 2 एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 शॉर्ट हैंडल 1 में 227 का स्कोर किया था और कांस्य पदक जीता था। और जो प्रतियोगिता हुई थी WSPS विश्व कप नई दिल्ली मार्च 2024 में, इसमें 50 मीटर रैंक 6 राइफल प्रोन SH2
मिक्स्ड टीम में कांस्य पदक जीता था। आगे देखिए, अवनी लेखरा ने 19वें पैरा एशियन खेल होंगजाओ चीन में आयोजित हुआ था, और कब हुआ था तो 2023 में, जिसमें 10 मीटर रैंक 2 एयर राइफल स्टैंडिंग ASH-1 शॉर्ट हैंडल 1 में स्वर्ण पदक जीता था। आगे देखिए, यदि किसी स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत आ रही है या फिर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप क्लास को रिपीट करके देख लेना, क्योंकि एक ही चीज़ को मैं बार बार तो समझा नहीं सकता, तो आप क्लास को रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिए प्रतियोगिता पैरा विश्व कप चेंगवान 2023 में आयोजित हुआ था, जिसमें 10 मीटर रैंक 2 एयर राइफल स्टैंडिंग शॉर्ट हैंडल 1 में उसने रजत पदक जीता था। किसने? अवनी लेखरा ने पैरा विश्व कप चेंगवान में आयोजित हुआ था 2023 में, जिसमें 10 मीटर रैंक 2 एयर राइफल स्टैंडिंग शॉर्ट हैंडल 1 में रजत पदक जीता था। अब नेक्स्ट देखिए, WSPS विश्व कप OCJEC जुलाई 2023 में आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ था तो जुलाई 2023 में आयोजित हुआ था। स्पर्धा कितनी थी? 10 मीटर रैंक 2 एयर राइफल स्टैंडिंग शॉर्ट हैंडल 1। स्कोर कितने का किया था तो 248.3 का स्कोर किया था। पदक कौन सा जीता तो स्वर्ण पदक जीता। तो अवनी लेखरा ने WSPS विश्व कप OCJEC जुलाई 2023 में आयोजित हुआ था, जिसमें 248.3 का स्कोर किया था और उसने स्वर्ण पदक जीता। आगे देखिए, WSPS विश्व कप OCJEC जुलाई 2023 में आयोजित हुआ था, जिसमें 10 मीटर रैंक 2 एयर राइफल स्टैंडिंग ASH शॉर्ट हैंडल 1 मिक्स्ड टीम में उसने रजत पदक जीता था। नेक्स्ट देखिए, प्रतियोगिता पैरालंपिक खेल 2020 में आयोजित हुआ था टोक्यो में। स्पर्धा कितनी थी तो 10 मीटर रैंक 2 एयर राइफल स्टैंडिंग शॉर्ट हैंडल 1। स्कोर कितने का किया था? 249 का स्कोर किया था। कितने का स्कोर किया था? 249.6 का स्कोर किया था। और कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता था। देखो, इस पॉइंट से रिलेटेड रीट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ये बातें, छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है कि अभी 2023 में जो रीट भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें इस पॉइंट से रिलेटेड आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया था, तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कौन सी प्रतियोगिता थी और अवनी लेखरा ने कौन सा कितने का स्कोर किया था और कौन सा पदक जीता। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रतियोगिता पैरालंपिक खेल 2020 टोक्यो में आयोजित हुआ था, जिसमें 10 मीटर रैंक 2 एयर राइफल स्टैंडिंग शॉर्ट हैंडल 1 इसमें 249.6 का स्कोर किया था और स्वर्ण पदक जीता था। आगे देखिए, प्रतियोगिता पैरालंपिक खेल 2020 में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था तो टोक्यो में आयोजित हुआ था, जिसमें 50 मीटर रैंक 8 एयर राइफल 3 स्टैंडिंग शॉर्ट हैंडल 1 स्कोर कितने का किया था तो 445.9 का स्कोर किया था और इसमें उसने कांस्य पदक जीता। तो समझ में आ गया, पैरालंपिक खेल 2020 टोक्यो में आयोजित हुआ था, जिसमें अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता तो इसका राइट आंसर होगा कांस्य पदक जीता। कितने का स्कोर किया था ये पूछ लिया जाता है तो 445.9 का स्कोर किया था। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि पैरालंपिक खेल 2020 टोक्यो में आयोजित हुआ था, जिसमें अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक। कितने का स्कोर किया था यह पूछ लिया जाए तो 249.6 का स्कोर किया था। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि WSPS विश्व कप OCJEC में आयोजित हुआ था जुलाई 2023 में, जिसमें राजस्थान की खिलाड़ी अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता तो इसका राइट आंसर होगा रजत पदक। तो अवनी लेखरा ने तो कांस्य पदक भी जीत रखे, स्वर्ण पदक भी जीत रखे और रजत पदक भी जीत रखे। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन से खेल में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है। तो 2024 में जो पैरालंपिक खेल हुआ था, जिसमें तो उसने स्वर्ण पदक जीता, और जो विश्व कप हुआ था 2024 में मई में, उसमें तो उसने कांस्य पदक जीता है, और विश्व कप जो मई में आयोजित हुआ था 2023 में, तो उसमें उसने कांस्य पदक जीता है। तो यह अभी हमने डिटेल से चर्चा करी है। तो ये आपको यदि समझ में नहीं आता है तो क्लास को रिपीट करके देख लेना तो समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, अब हम बात करते हैं अनीता चौधरी के बारे में। अनीता चौधरी किस जिले की रहने वाली है तो अनीता चौधरी झुंझुनू जिले की रहने वाली है। किस खेल से संबंध रखती है तो यह पैरा नौकायन से संबंध रखती है। अब इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए, ये मूलतः झुंझुनू जिले के निवाई गांव की निवासी है। अनीता चौधरी झुंझुनू जिले के निवाई गांव की निवासी है। नेक्स्ट देखिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 में आयोजित हुआ था, जिसमें अपने साथी खिलाड़ी सूबेदार नारायण के साथ रोइंग
PR3 डबल मिक्स 2 किलोमीटर में भाग लिया था। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में अपने साथी खिलाड़ी सूबेदार नारायण के साथ 2 किमी में भाग लेने वाली खिलाड़ी कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा अनीता चौधरी। अनीता चौधरी ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में आयोजित हुआ था, जिसमें अपने साथी खिलाड़ी सूबेदार नारायण के साथ में 2 किलोमीटर में भाग लिया था। PR3 डबल मिक्स 2 किलोमीटर में उसने भाग लिया था। आगे देखिए 19वें पैरा एशियाई गेम्स 2023 होंगजाओ चीन में आयोजित हुआ था, जिसमें रजत पदक जीत चुकी है। जो अनीता चौधरी है वो 19वें पैरा एशियाई गेम्स 2023 हांगझोउ चीन में आयोजित हुआ था, जिसमें रजत पदक जीत चुकी है। तो आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी खिलाड़ी है जिसने 19वें पैरा एशियाई गेम्स 2023 में रजत पदक जीता? तो इसका राइट आंसर होगा अनीता चौधरी। किस जिले की रहने वाली? तो झुंझुनू जिले की रहने वाली। समझ में आ गया? आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से मिल सकता है वो भी मैं आपको हाथों हाथ बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी खिलाड़ी है जिसने 19वें पैरा एशियाई गेम्स 2023 में रजत पदक जीता। तो आप कौन सा ऑप्शन करोगे? आपको एग्जाम में जैसे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कृष्णा नागर दे दिया, अवनी लेखरा दे दिया, अनीता चौधरी दे दिया और लास्ट में जगसीर सिंह दे दिया। तो आप कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन करोगे? तो अनीता चौधरी। अनीता चौधरी ने 19वें पैरा एशियाई गेम्स 2023 में रजत पदक जीता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट खिलाड़ी के बारे में हम चर्चा करते हैं। आगे हम बात करेंगे निहाल सिंह के बारे में। निहाल सिंह यादव किस जिले के रहने वाले? तो यहाँ खैरथल तिजारा के रहने वाले। निहाल सिंह किस जिले के रहने वाले? तो खैरथल तिजारा के रहने वाले। किस खेल से संबंध रखते? तो निहाल सिंह पैरा निशानेबाजी से संबंध रखते। किससे संबंध रखते? पैरा निशानेबाजी के से संबंध रखते। इनके बारे में थोड़ा डिटेल से हम चर्चा करते हैं। देखिए निहाल सिंह मूलतः खानपुर अहिर खैरथल के निवासी है। कहाँ के निवासी है? तो निहाल सिंह खानपुर अहिर खैरथल के निवासी है। ये शॉर्ट हैंडल वन श्रेणी में P3 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के खिलाड़ी है। कि कौन से खिलाड़ी है? तो 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के खिलाड़ी है। इन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में भाग लिया था। देखो निहाल सिंह यादव ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में भाग लिया था। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से खिलाड़ी है जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा निहाल सिंह यादव। निहाल सिंह यादव ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में भाग लिया था। इससे रिलेटेड देखो, इस पॉइंट से रिलेटेड आपको कई सारे एग्जाम में प्रश्न मिल सकते हैं कि देखो एक ही पॉइंट से मैंने आपको किस जिले के रहने वाले हैं, कहाँ के हैं, किस स्पर्धा में उन्होंने भाग लिया और किस पैरालंपिक में भाग लिया, इतना तक आपको बता रखा है। तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान में रखना है क्योंकि इस पॉइंट से कभी कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। आगे देखिए, आगे सेकंड पॉइंट के बारे में हम चर्चा करते हैं। पैरा शूटिंग विश्व कप 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, जिसमें कांस्य पदक जीता और 50 मीटर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में रजत पदक जीता। आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से मिल सकता है? देखो प्रश्न किस तरीके से मिल सकता है वो देखिए। आपको एग्जाम में ये मिल सकता है कि पैरा शूटिंग विश्व कप 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, जिसमें निहाल सिंह यादव ने कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर होगा कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। यदि आपको खिलाड़ी का नाम पूछे तो निहाल सिंह आपको राइट आंसर करना है, और यदि पदक का नाम पूछे तो कांस्य पदक याद रखना है, और यदि आपको प्रतियोगिता की बात की जाए तो पैरा शूटिंग विश्व कप 2024 याद रखना है। तो पैरा शूटिंग विश्व कप 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, जिसमें कांस्य पदक जीता था किसने? निहाल सिंह यादव ने, और 50 मीटर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में रजत पदक जीता था। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने 50 मीटर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में रजत पदक जीता? तो इसका राइट आंसर होगा निहाल सिंह यादव। निहाल सिंह यादव ने 50 मीटर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में रजत पदक जीता। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। पैरा शूटिंग विश्व कप 2023 में आयोजित हुआ था ओसीजेक में, और 1 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीता। निहाल सिंह यादव ने पैरा शूटिंग विश्व कप 2023 ओसीजेक में आयोजित हुआ था, जिसमें 1 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीता है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि पैरा शूटिंग विश्व कप 2023 ओसीजेक में आयोजित हुआ था, जिसमें 1 रजत पदक और 1 स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान के खिलाड़ी निहाल सिंह यादव ने पैरा शूटिंग विश्व कप 2023 ओसीजेक में आयोजित हुआ था, जिसमें 1 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीता है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आगे हम बात करते हैं, आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष खंडेलवाल ये कहाँ के रहने वाले? तो यह भरतपुर जिले के रहने वाले हैं। किससे संबंध रखते हैं? तो यह पैरा निशानेबाज से संबंध रखते हैं। तो रुद्राक्ष खंडेलवाल के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। देखिए, रुद्राक्ष शॉर्ट हैंडल वन श्रेणी में 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में खिलाड़ी है।
किसके खिलाड़ी है, तो रुद्राक्ष ASH1 श्रेणी में 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा के खिलाड़ी है। इन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में भाग लिया था। रुद्राक्ष खंडेलवाल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में भाग लिया था। नेक्स्ट देखिए सेकंड पॉइंट, पैरा शूटिंग विश्व कप 2024 में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था, तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, जिसमें रजत पदक जीता है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से खिलाड़ी है जिन्होंने पैरा शूटिंग विश्व कप नई दिल्ली 2024 में आयोजित हुआ था, जिसमें रजत पदक जीता। तो इसका राइट आंसर होगा रुद्राक्ष खंडेलवाल। रुद्राक्ष खंडेलवाल ने पैरा शूटिंग विश्व कप 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, जिसमें रजत पदक जीता है। आगे देखिए 19वें पैरा एशियाई खेल 2023 में आयोजित हुआ था हांगझोऊ चीन में, उसमें उन्होंने रजत पदक जीता है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने 19वें पैरा एशियाई खेल 2023 हांगझोऊ चीन में आयोजित हुआ था, जिसमें रजत पदक जीता। तो इसका राइट आंसर होगा रुद्रांश खंडेलवाल, जिसने रजत पदक जीता है। आगे देखिए वर्ल्ड शूटिंग पैरा विश्व कप 2023 में आयोजित हुआ था ओसीजेक में, जिसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से मिल सकता है कि राजस्थान के कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड शूटिंग पैरा विश्व कप 2023 ओसीजेक में आयोजित हुआ था, जिसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा रुद्राक्ष खंडेलवाल। तो रुद्राक्ष खंडेलवाल इसका राइट आंसर है। अब आगे हम बात करते नेक्स्ट देखिए जगसीर सिंह के बारे में। देखिए जगसीर सिंह कहाँ के, तो जगसीर सिंह हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले हैं और किससे संबंध रखते हैं, तो यहाँ लंबी कूद से संबंध रखते हैं। किससे संबंध रखते हैं, लंबी कूद या फिर लॉन्ग जंप से संबंध रखते हैं। इन्होंने 20 फरवरी 2022 में SMS स्टेडियम जयपुर में आयोजित 11वीं स्टेट पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की लॉन्ग जंप लंबी कूद स्पर्धा में प्रथम स्थान हासिल किया। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राजस्थान, आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से मिल सकता है वो देखिए। SMS स्टेडियम जयपुर में आयोजित 11वीं स्टेट पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की लॉन्ग जंप स्पर्धा में प्रथम स्थान किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया, तो इसका राइट आंसर होगा जगसीर सिंह ने प्राप्त किया। कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, जगसीर सिंह वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। देखो मैं हाथों हाथ ये भी बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से मिल सकता है। आपको ये मिल सकता है कि SMS स्टेडियम जयपुर में आयोजित 11वीं स्टेट पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की लॉन्ग जंप लंबी कूद स्पर्धा में प्रथम स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा जगसीर सिंह। कहाँ के रहने वाले, तो हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं अभिनव शर्मा के बारे में। अभिनव शर्मा के बारे में हम बात करते हैं। अभिनव शर्मा किस जिले के रहने वाले, तो यह नायला जयपुर जिले के रहने वाले हैं। किससे संबंध रखते हैं, तो यह पैरा बैडमिंटन से संबंध रखते हैं। देखिए इसके बारे में 10वें एशियाई पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 मलेशिया में आयोजित हुआ था, जिसमें उन्होंने 2 रजत पदक जीते हैं। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि अभिनव शर्मा ने 10वें एशियाई पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 में कौन से पदक जीते, तो इसका राइट आंसर होगा रजत पदक जीते। या फिर कितने पदक जीते यह पूछे तो 2 पदक जीते। कौन से पदक जीते, तो रजत पदक जीते। यदि आपको प्रतियोगिता का नाम पूछे तो एशियाई पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 याद रखना है। खिलाड़ी का नाम पूछे तो अभिनव शर्मा याद रखना है। कहाँ के रहने वाले ये पूछे तो नायला जयपुर के रहने वाले। समझ में आ गया। खिलाड़ी का नाम पूछे तो अभिनव शर्मा, खेल का नाम पूछे तो एशियाई पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित हुआ था, मलेशिया में आयोजित हुआ था। कितने पदक जीते, 2 पदक जीते। कौन से पदक जीते, तो रजत पदक जीते। आगे देखिए सितंबर 2024 में संपन्न हुई 6ठी एशियाई पैसिफिक डेफ सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता मिक्स्ड डबल स्पर्धा थाईलैंड में आयोजित हुई थी, जिसमें स्वर्ण पदक जीता। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि 6ठी एशियाई पैसिफिक डेफ सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता थाईलैंड में आयोजित हुई थी, जिसमें स्वर्ण पदक राजस्थान के किस खिलाड़ी ने जीता, तो इसका राइट आंसर होगा अभिनव शर्मा ने जीता। किस खिलाड़ी ने जीता, अभिनव शर्मा ने 6ठी एशिया पैसिफिक डेफ सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता मिक्स्ड डबल स्पर्धा थाईलैंड में आयोजित हुई थी, जिसमें स्वर्ण पदक जीता।
आगे देखिए, जयपुर के अभिनव ने मई 2022 में संपन्न हुए डेफ ओलंपिक 2022 ब्राजील में आयोजित हुआ था, जिसमें 2 स्वर्ण और 1 कांस्य सहित कुल 3 पदक जीते। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि डेफ ओलंपिक 2022 ब्राजील में आयोजित हुआ था, जिसमें राजस्थान के ऐसे कौन से खिलाड़ी जिन्होंने 3 पदक जीते, तो इसका राइट आंसर होगा अभिनव शर्मा। जो डेफ ओलंपिक ब्राजील में आयोजित हुई थी 2022 में, जिसमें 3 पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी अभिनव शर्मा है, जिन्होंने 2 तो स्वर्ण पदक जीते थे और 1 कांस्य पदक जीता था। तो टोटल कितने पदक जीते, तो 3 पदक जीते। समझ में आ गया। अब आगे देखिए, 2015-16 में महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो, अभिनव शर्मा को 2015-16 में महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है। देखो, इससे ये तो चलो ठीक है, महाराणा प्रताप पुरस्कार तो कई सारे खिलाड़ियों ने प्राप्त किए, लेकिन ध्यान में रखना है मोटे तौर पे यदि आपको पूछ लिया जाए कि अभिनव शर्मा ने, देखो प्रश्न किस तरीके से बन सकता है। देखो, महाराणा प्रताप पुरस्कार तो कई खिलाड़ियों ने जीते, इसलिए महाराणा प्रताप पुरस्कार का नाम नहीं पूछ के आपको यह पूछ सकता है खिलाड़ी का नाम। आपको यह पूछा जा सकता है कि 2015-16 में अभिनव शर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह पूछा जा सकता है कि 2015-16 में अभिनव शर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा कि 2015-16 में अभिनव शर्मा को महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। देखो, यहाँ पे देखो पुरस्कार तो कई प्रकार के होते हैं और पदक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे रजत पदक, कांस्य पदक वगैरह हमने सभी देख रखे। तो इसी तरीके से आपको ये पुरस्कार भी कई प्रकार के होते हैं और या पदक भी कई प्रकार के होते हैं, इसलिए आपको सीधा सब पुरस्कार का नाम पूछा जा सकता है कि 2015-16 में अभिनव शर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आगे हम बात करते हैं कृष्णा पुनिया के बारे में। कृष्णा पुनिया ये कहाँ की रहने वाली है, तो यह राजगढ़ चूरू की रहने वाली है। किससे संबंध रखती है, तो यह डिस्कस थ्रो से संबंध रखती है। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं कि कृष्णा पुनिया का जन्म अग्रोहा हरियाणा में हुआ तथा इनका ससुराल घाघड़वास राजगढ़ चूरू है। ये 14 फरवरी 2022 से 18 दिसंबर 2023 तक राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष थी। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से मिल सकता है। देखिए, 14 फरवरी 2022 से 18 दिसंबर 2023 तक राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कौन थी, तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा पुनिया। देखो, सीधा हाथों हाथ में प्रश्न भी आपको बना के दिखा रहा हूं कि आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से मिल सकता है। आपको यह पूछा जा सकता है कि 14 फरवरी 2022 से 18 दिसंबर 2023 तक राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कौन थी, तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा पुनिया थी। ये क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा पुनिया क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष थी। देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इन्होंने 2006 एवं 2010 एशियाई खेलों में कांस्य पदक तथा राष्ट्रमंडल खेल 2010 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से मिल सकता है कि कृष्णा पुनिया ने 2006 एवं 2010 एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता, तो इसका राइट आंसर होगा कांस्य पदक जीता। कृष्णा पुनिया ने 2006 एवं 2010 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता। या फिर आपको यह भी पूछा जा सकता है कि कृष्णा पुनिया ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में कौन सा पदक जीता, तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक जीता। या फिर आपको यह भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2010 में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की कौन सी खिलाड़ी है, तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा पुनिया है। इसी तरीके से किसी भी तरीके से आपको घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको सारे पॉइंट ध्यान में रखना है कि किस सन में कौन से पदक जीते जा रहे हैं, कौन सी प्रतियोगिता में क्या स्पर्धा थी, कितना स्कोर किया, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी बातों को। आगे देखिए, इन्हें 2009-10 में अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार 2011, महाराणा प्रताप पुरस्कार एवं अरावली सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। देखो, कृष्णा पुनिया को 2009-10 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ, पद्मश्री सम्मान पुरस्कार 2011 में प्राप्त हुआ, महाराणा प्रताप पुरस्कार एवं अरावली सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे देखिए, श्रीमती कृष्णा पुनिया चूरू जिले की सादुलपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रह चुकी है। इनके पति वीरेंद्र पुनिया भी एथलेटिक्स के खिलाड़ी व कोच है। देखो, ऐसी थोड़ी मोटी मोटी बातों को ध्यान में रखना है कि श्रीमती कृष्णा पुनिया चूरू जिले की सादुलपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रह चुकी है।
इनके पति वीरेंद्र पुनिया भी एथलेटिक्स के खिलाड़ी व कोच रहे हैं। और किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं वो तो आप खुद ही बना लेना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम देवेंद्र झाझड़िया की बात करते हैं। देवेंद्र झाझड़िया कहाँ के रहने वाले हैं? तो यह चूरू जिले के रहने वाले हैं। किससे संबंध रखते हैं? तो यह जेवलियन थ्रो या फिर भाला फेंक से संबंध रखते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो चूरू जिले की, उनका जन्म चूरू जिले की राजगढ़ तहसील में झाझड़ियों की धाणी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो देवेंद्र झाझड़िया का जन्म चूरू जिले की राजगढ़ तहसील में झाझड़ियों की धाणी में हुआ। और ये पुरुष जेवलियन थ्रो की F46 स्पर्धा के खिलाड़ी है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि पुरुष जेवलिन थ्रो की F46 स्पर्धा के खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा देवेंद्र झाझड़िया है। उनको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हो चुकी है? तो देखिए, पद्म भूषण सम्मान पुरस्कार 2022 में प्राप्त हो चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2017 में प्राप्त हो चुका है। और पद्मश्री पुरस्कार 2012 में प्राप्त हो चुका है। तो देवेंद्र झाझड़िया को पद्मश्री सम्मान 2022 में और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2017 में और पद्मश्री पुरस्कार 2012 में प्राप्त हो चुके हैं। आगे देखिए, अन्य पुरस्कार जैसे अर्जुन अवार्ड 2004 में प्राप्त किया था। महाराणा प्रताप पुरस्कार 2003-04 में देवेंद्र झाझड़िया ने प्राप्त किया था। और मेवाड़ फाउंडेशन का अरावली सम्मान पुरस्कार 2000 में देवेंद्र झाझड़िया ने प्राप्त किया था। तो समझ में आ गया उन्होंने कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त कर रखे। तो 2022 में पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हो चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2017 में प्राप्त हो चुका है और पद्मश्री पुरस्कार 2012 में प्राप्त हो चुका है। और अर्जुन अवार्ड 2004 में देवेंद्र झाझड़िया को प्राप्त हो चुका है। महाराणा प्रताप पुरस्कार 2003-04 में उनको प्राप्त हो चुका है। और मेवाड़ फाउंडेशन का अरावली सम्मान 2000 में प्राप्त हो चुका है। आगे देखिए, पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक 2004 व 2016 जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी बने हैं। आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से मिल सकता है? देखिए, आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी बने हैं। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? देवेंद्र झाझड़िया इसका राइट ऑप्शन होगा। अब आगे देखिए, पद्मश्री पुरस्कार 2012 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी बने हैं। जो देवेंद्र झाझड़िया है वह पद्मश्री पुरस्कार 2012 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी बने हैं। तो आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से मिल सकता है? आपको मिल सकता है कि पद्मश्री पुरस्कार 2012 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा देवेंद्र झाझड़िया है। राजस्थान राज्य निर्वाचन बोर्ड निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर रहे। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका कौन रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया, देखो प्रश्न इस तरीके से बन सकता है। देखो ये तो थोड़ा डाउट लग रहा है कि इसको प्रश्न किस तरीके से बन सकता है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के, या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि देवेंद्र झाझड़िया किस आयोग के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के। देखो, आयोग का नाम पूछा जाएगा और ब्रांड एम्बेसडर ये तो आपको दे दिया जाएगा और खिलाड़ी का नाम भी दे दिया जाएगा कि जैसे देवेंद्र झाझड़िया किस आयोग के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक कमेटी PCI के अध्यक्ष है। देवेंद्र झाझड़िया अभी वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक कमेटी PCI के अध्यक्ष है। तो आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। तो आज की क्लास को हम यही एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।